नमस्कार, सुबह के 8 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। न्यूयॉर्क में भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागडे से बदसलूकी मामले में अमेरिका ने खेद जताया है। बुधवार देर रात अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने विदेश सचिव को फोन कर मामले पर खेद जताया। तो वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से भी कहा गया है कि देवयानी के मामले में अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। आपको यहां बता दें कि देवयानी को अमेरिका में 12 दिसंबर को वीजा धांधली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जहां उनके साथ अपराधियों सा सलूक किया गया था। इस मामले के सामने आने के बाद भारत लगातार कड़ा विरोध दर्ज करा रहा है। राजनयिक देवयानी खोब्रागडे के मामले में भारत के सख्त रवैये के बाद अमेरिका के रुख में लगातार नरमी आती दिख रही है। न्यूयॉर्क में भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागडे की गिरफ्तारी और बदसलूकी मामले पर तनाव बढ़ने के बाद अमेरिका ने खेद जताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन को फोन कर देवयानी मामले पर खेद प्रकट किया। कैरी और मेनन के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हमें इस दुर्भाग्यपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे को भारत के साथ अपने करीबी और महत्वपूर्ण संबंधों को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। As a father of two daughters about the same age, the Secretary empathizes with the sensitivities we are hearing from India about the events that unfolded after the arrest. देवयानी के खिलाफ कार्रवाई को अब तक जायज ठहरा रहे अमेरिका को भारत के सख्त रुख के बाद आखिरकार खेद जताने पर मजबूर होना पड़ा है। इस बीच व्हाइट हाउस की तरफ से भी कहा गया कि वीजा फर्जीवाड़ा मामले में देवयानी की गिरफ्तारी के मामले में अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। We understand that this is a sensitive issue for many in India, and we are looking into the intake procedures surrounding this arrest to ensure that all standard procedures were followed and that every opportunity for courtesy was extended. जाहिर है अमेरिका के खिलाफ भारत की सख्ती असर दिखा रही है, लेकिन देवयानी के पिता का कहना है कि भारत सरकार को तब तक गंभीर कदम उठाने चाहिए जब तक अमेरिका उनकी बेटी के खिलाफ आरोपों को वापस नहीं लेता और इस मामले में माफी नहीं मांगता। पेपर देखने के बाद ये तय हुआ, ये पता चला है एक्चुअल फ्रॉड संगीता उसका हस्बैंड और यहाँ के यूएस ऑफिशियल ने किया है, लेकिन उन्होंने उसका गलत इल्जाम डॉक्टर देवयानी खोब्रागडे पे लगाया। फिलहाल देवयानी को पूर्ण राजनयिक सुरक्षा देने के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारतीय स्थायी मिशन में ट्रांसफर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और देवयानी के साथ अमेरिका में जो बर्ताव हुआ है उसके पीछे भारतीय मूल के एक वकील का हाथ माना जा रहा है। भारतीय मूल के अमेरिकी वकील प्रीत भरारा ने देवयानी पर वीजा में धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए, जिसके बाद देवयानी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस मामले में प्रीत भरारा ने एक बयान जारी कर सफाई दी है। बयान के मुताबिक देवयानी पर अमेरिकी नियमों से बच निकलने की कोशिश के आरोप में कार्रवाई की गई। देवयानी के प्रति जितनी शालीनता बरती गई उतनी तो अमेरिकी नागरिकों के प्रति भी नहीं बरती जाती। देवयानी को उनके बच्चों के सामने गिरफ्तार नहीं किया गया, देवयानी को हथकड़ी नहीं लगाई गई और नहीं रोका गया, उनका फोन भी जब्त नहीं किया गया। उनकी पूरी तरह से तलाशी महिला डिप्टी मार्शल ने ली थी। अमेरिका में बुलाए गए संगीता रिचर्ड्स के परिवार ने पुष्टि की है कि पीड़ित को दबाने के लिए भारत में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और हमारी एसोसिएट फॉरेन एडिटर स्मिता शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर है। स्मिता, अब कहीं ना कहीं जो भारत की सख्ती है उसके आगे नरम पड़ता नजर आ रहा है अमेरिका, क्योंकि जॉन कैरी ने बाकायदा NSA से फोन पर बात की है और खेद जताया है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। इस पूरे मामले के जो दो पहलू हैं, जहां तक इसके कूटनीतिक पहलू का सवाल है, उसमें निश्चित रूप से भारत अमेरिकी संबंधों में जो तल्खियां देखने को मिली पिछले 48 घंटों में, ऐसा पहले कभी नजर नहीं आया था। इसके बाद निश्चित रूप से भारत अमेरिका के खास करके कारोबार से लेकर व्यापार से लेकर तमाम क्षेत्रों में जो बहुत क्लोज कोऑपरेशन है, सहयोग है, उसे देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन को फोन करके उन्होंने इसमें अपना खेद जताया है, रिग्रेट जताया है। लेकिन साथ ही साथ अगर उनके बयान को देखें जो अमेरिकी डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, उसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी शख्स हो, चाहे वो डिप्लोमैट हो, चाहे वो अमेरिकी नागरिक हो, उसे जो देश का कानून है उसको पालन करने की जरूरत है। इससे निश्चित रूप से कुछ जो है गुस्सा यहाँ पर शांत पड़ेगा। शिवशंकर मेनन ने जो है इस पूरे के पूरे एक्ट को बारबैरिक करार दिया था परसों ही। इसके अलावा वेंडी शर्मन अमेरिकी एक और सीनियर ऑफिशियल है, उन्होंने भी बाकायदा भारतीय विदेश सचिव सुजाता सिंह
से बातचीत की है और इस मामले को सुलझाने का जो है उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रीत बरारा के स्टेटमेंट को देखें, जो कि यूएस अटॉर्नी जनरल है, क्योंकि ये मामला याद हो कि संगीता रिचर्ड ने फाइल किया है, जो कि उनकी घरेलू हेल्प है, लेकिन प्रीत बरारा यहाँ पर जिस तरीके से कह रहे हैं कि काफी यानी कि झूठ बोला गया है देवयानी की तरफ से उनकी अरेस्ट की सिचुएशन को लेकर। उनको काफी सहूलियतें दी गई थी अरेस्ट के दौरान, पब्लिक में उनको नहीं अरेस्ट किया गया, गाड़ी में बिठाकर उनको बाकायदा फोन दिया गया ताकि वो फोन पर बातचीत कर सके। तो उनकी तरफ से भी ये मामला इस वक्त क्या पूरी तरह ड्रॉप हो जाएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि विदेश मंत्रालय यूएन के एक्रेडिटेशन के लिए जो यूएन बैच है वो शायद अब देवयानी को बिना कोई अड़ंगा लगाए दे दे ताकि उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल रहे मिशन में। शुक्रिया स्मिता इस तमाम जानकारी के लिए। और देवयानी की गिरफ्तारी के पीछे अब अमेरिकी साजिश की आशंका जताई जा रही है। आरोप है कि देवयानी की मेड संगीता रिचर्ड्स के पति और 2 बच्चों को अमेरिका का वीजा दिया गया, ये जानते हुए भी कि इनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में फर्जीवाड़े का मामला चल रहा था। तो वहीं देवयानी को भारत की स्थायी यूएन मिशन में भेज दिया गया है ताकि उनकी दोबारा गिरफ्तारी न हो सके। राजनयिक के साथ बदसलूकी मामले को लेकर भारत अमेरिकी संबंधों में तनातनी जारी है। देवयानी की गिरफ्तारी के मकसद को लेकर शक भी गहरा रहा है। भारत का कहना है कि देवयानी किसी साजिश का शिकार हुई है, इसलिए देवयानी पर वीजा धोखाधड़ी और शोषण का आरोप लगाने वाली नौकरानी संगीता रिचर्ड का परिवार 10 दिसंबर को न्यूयॉर्क जाने में कामयाब हुआ, जबकि संगीता पर इमिग्रेशन के दस्तावेज में फर्जीवाड़े का आरोप है। गौरतलब है कि इस साल जून से ही फरार चल रही संगीता के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने वारंट जारी किया था। ये भी कहा गया था कि संगीता या उसके पति अमेरिका में देवयानी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर नहीं करेंगे। इसकी जानकारी अमेरिका को भी दी गई थी। बावजूद इसके संगीता रिचर्ड के परिवार को अमेरिकी विदेश और कानून मंत्रालय से वीजा हासिल हुआ। उनके न्यूयॉर्क पहुंचने के 2 दिन बाद ही देवयानी की खुलेआम गिरफ्तारी की गई। इस बीच ताजा जवाबी कार्रवाई में भारत ने देवयानी का तबादला न्यूयॉर्क स्थित अपने स्थायी संयुक्त राष्ट्र मिशन में कर दिया है। देवयानी फिलहाल जमानत पर रिहा है, लेकिन अमेरिका से बाहर जाने के लिए उन्हें अदालत से इजाजत लेनी होगी क्योंकि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। ऐसे में बतौर काउंसिल स्टाफ उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में फुल डिप्लोमेटिक दर्जा के लिए देवयानी को मान्यता लेनी होगी, जिसके लिए उन्हें अमेरिकी विदेश मंत्रालय से हरी झंडी चाहिए। अगर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट यहां अड़ंगा डाल भी दे, फिर भी इस मिशन के अंदर देवयानी को पूरी तरीके से कूटनीतिक कवच हासिल है और इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इससे पहले ये राजनयिक मामला तब और गंभीर हो उठा जब वो ईमेल सामने आए जिसमें देवयानी ने जेल में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार से जुड़ी बातें लिखी हैं। देवयानी ने अपनी ईमेल में सरकार से गुजारिश की कि उनकी और उनके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि एक आईएफएस का सम्मान बच सके। विदेश सेवा के अपने साथियों को भेजे ईमेल में देवयानी ने लिखा है, जब मैं इस सबसे गुजर रही थी तब मैं कई बार रोई क्योंकि मेरे साथ लगातार ऐसा सलूक किया जा रहा था कि जैसे मैं कोई बड़ी अपराधी हूँ। मुझे हथकड़ी लगाना, कपड़े उतरवाकर तलाशी लेना, मुंह की तलाशी लेना, डीएनए स्वैबिंग, अपराधियों और नशेड़ियों के साथ रखना, वो भी तब जबकि मुझे राजनयिक होने के नाते विशेष अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन इस ज्यादती का सामना करने के लिए मुझे इस बात से शक्ति मिली कि मुझे अपने साथियों और देश का प्रतिनिधित्व पूरे विश्वास और सम्मान के साथ करना है। That is true, and the United States Marshal Service has admitted to have done so. The reason I think that the State Department sounded guarded is because I am personally quite confident that there was not a sufficient review of this case by senior State Department officials. देवयानी के कपड़े उतरवाकर तलाशी लेने की पुष्टि अमेरिकी एजेंसियां भी कर रही हैं, लेकिन उनका दावा है कि इसके लिए गिरफ्तारी के बाद की तय प्रक्रियाओं को ही अमल में लाया गया। भारतीय राजनयिक को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की जेल में रखा गया था। मैं सिर्फ इतनी पुष्टि कर सकती हूँ कि देवयानी के साथ उन्हीं नियमों को अमल किया गया जो न्यूयॉर्क में मार्शल्स की तरफ से गिरफ्तार किए गए दूसरे कैदियों के साथ भी होता है, और इस मामले में बिना कपड़ों के ही जांच की गई है। 1999 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी देवयानी को 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था जब वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई थी। मामले की तूल पकड़ने के बाद भारत सरकार ने अमेरिकी राजनयिकों को मिलने वाली कई सुविधाओं पर मंगलवार को रोक लगा दी। भारत के कड़े रुख को देखते हुए अमेरिका ने भरोसा दिया कि वो इस मामले में भारत के साथ सहयोग करेगा। साथ ही गिरफ्तारी के दौरान नियमों का पालन हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी ली जाएगी। All indications are that appropriate procedures were followed. But nonetheless, in my statement pointed to this morning, we understand this is a very sensitive issue and we're continuing to review exactly what transpired. And I would point out again that the State Department wasn't the only entity involved here. So I would point folks to the U.S. Marshals who obviously play a role in this as well. भारत का कहना है कि ये मामला आपराधिक नहीं बल्कि सिविल कोर्ट में चलना चाहिए और अमेरिका की तरफ से बिना शर्त माफी से शायद विवाद कुछ शांत पड़ सके। स्मिता शर्मा, दिल्ली, IBN से।